विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल के खादर क्षेत्र के गांव माला सिंह फार्म में पहुंची, जहां बतौर मुख्य अतिथि दीपक मंगला भी पहुंचे और स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। पलवल विधायक दीपक मंगला ने कहा कि आज विकसित भारत जन संकल्प यात्रा पलवल के गांव माला सिंह फार्म में पहुंची है, जहां पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का विजन दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मौके पर ही लोगों की समस्याओं को सुनकर विभागीय अधिकारियों द्वारा उनका निपटान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करके पात्र लोगों में परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ उनके घर द्वार पर उपलब्ध करवाया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बैठे लोगों को सरकार की सभी योजनाओं व सेवाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से मिल रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के चलते अब लोगों को सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। इन कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया गया। रथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन भेंट किए गए हैं। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूल बच्चों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, लोकल कलाकारों व खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया है। हमारी विकसित भारत जनसंपर्क यात्रा खादर के माला सिंह गांव में पहुंची है और ज़्यादातर जो शिकायतें यहाँ पर आ रही हैं उन शिकायतों का समाधान भी डिपार्टमेंट से हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा है उनकी कागजी कार्रवाई पूरी करा करके उनकी समस्या समाधान करने की जागरूकता भी फैलाई जा रही है। ज़्यादातर किसी के परिवार पहचान पत्र को लेकर के उनमें जो कोई कमी किसी की रह गई है वो कमी पूरी करने का काम हो रहा है। किसी की इनकम जिनकी कुछ ज़्यादा दिखाई गई है तो उनकी रिक्वेस्ट डलवा करके उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन का काम, इसी तरह की ये शिकायतें यहाँ पर आ रही है। किसी की पेंशन की शिकायत है, ज़्यादातर यही शिकायत है। जैसे कि किसी की 60 साल की उम्र पर बुजुर्ग पेंशन बनती है तो उनको ये है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन आप करा दें, आपकी पेंशन आ जाएगी वेरीफाई होने के बाद। कहीं किसी की अगर बीपीएल कार्ड धारक है, उसको अगर अभी गैस का सिलेंडर और चूल्हा नहीं मिला है तो उससे भी कहा जा रहा है तुम रजिस्ट्रेशन करा दो। अगर आपने पहले गैस का सिलेंडर चूल्हा नहीं ले रखा है तो आपको गैस का सिलेंडर चूल्हा मिल जाएगा। किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये सालाना मिलती है, उसमें अगर कहीं किसी की कहीं कोई दिक्कत है तो वो बता दे, उसकी दिक्कत का समाधान हो जाएगा। जैसे कि एक बहुत बड़ा अभियान टीबी मुक्त प्रदेश देश हो, उसको लेकर के जो टीबी के पेशेंट हैं उनको भी अगर 500 रुपये आहार के लिए उनको मासिक आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिल रही है। अगर कहीं कोई उसमें किसी को दिक्कत आ रही है, जांच हेल्थ जांच चेकअप, यहाँ पर डॉक्टरों की टीम बैठी है, आयुष विभाग के लोग आयुर्वेदिक दवा दे करके योग के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ऐसे विभिन्न विभागों के द्वारा जानकारियां भी दी जा रही है और उत्सुकता के साथ ग्रामीण लोग भी उन जानकारियों को। पर अभी बाढ़ आई थी, आपको जानकारी है, बाढ़ में इनके रास्ते खराब हो गए थे, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने पीडब्ल्यूडी के रास्तों के लिए सबको दुरुस्त कराने के लिए पास करके सबके एस्टीमेट बन गए। कुछ रोडों के काम चालू हो गए, कुछ के चालू हो जाएंगे। कहीं कुछ कटाव मिट्टी की शिकायत आई थी तो वो अभी मैंने मौके पे ही मेरी एक्शन साहब से बात हुई है ताकि वो मिट्टी का भराव हो जाए। कुछ हमारी मार्केटिंग बोर्ड की रोड थी, 5 या 6 रोड थी, उनके लिए भी 2 करोड़ 15 लाख रुपया सैंक्शन होकर के आ गया है। उन रोडों के भी काम शुरू हो जाएगा। एक रोड बागपुर से लेके सोलला तक बहुत बड़ी रोड थी, लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा की रोड थी, उस रोड का भी काम, वो भी बाढ़ में क्षतिग्रस्त होगी, उस रोड का भी काम शुरू हो गया। लगभग आधी से ज़्यादा वो रोड बन भी चुकी है। तो मुझे लग रहा है आने वाले 2 या 3 महीनों में रोड का काम यहाँ ठीक हो जाएगा। सबके एस्टीमेट जा चुके हैं, बजट आ चुका है और मुझे लग रहा है बहुत तत्परता से ये काम हुआ है।